हेलो एवरीवन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन को डिराइव करने के बाद आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग आज डिराइव करने वाले हैं। तो ये डेरिवेशन भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, पहले समझ लो कि है क्या ये, किस तरह से हम लोग डिराइव करेंगे, और इसको प्रैक्टिस जरूर से करना क्योंकि बोर्ड में ये आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज योर ओन चैनल। लेट्स बी द डिफरेंस। देखिए, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका मतलब तो आपको समझ में आया होगा। अगर ये डायपोल है तो इसके सेंटर से इसको परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइए ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये नेगेटिव है और यहां से इधर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये लेट्स से कि इसका परपेंडिकुलर लाइन है, तो इस पॉइंट पे अगर हमको निकालना होगा तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगा। यहां से मैं एक लाइन इसको मिला देता हूं, यहां से इसको। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये वाला O पॉइंट और ये L। अच्छा, इस पॉइंट पे अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जबकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इस लाइन के ही अवे हम लोग को ऐसा कुछ मिलेगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हो जाएगा E पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये इसी लाइन पे इधर ही आगे हमको मिलेगा, ये E माइनस। अच्छा, इस O पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग लेट्स से X बोल देते हैं। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग R बोल देते हैं। तो यहां से हमको R की वैल्यू पता चलेगी। R कितनी हो जाएगी? यहां से R इज इक्वल्स टू R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी। इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे, लिख के रख लेते हैं। ओके, दूसरी बात, अगर ये E है और ये E है तो प्लस E की वैल्यू क्या आएगी यहां पे? KQ बाई, हाँ, ये वाला डिस्टेंस अगर R होगा तो ये भी R होगा। ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो ये R, तो ये भी R, तो ये R स्क्वायर होगा। और R स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाल के रखी है? यहां पे X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। चलिए ठीक है, वहीं अगर E नेट E माइनस चाहिए तो E माइनस विल बी इक्वल्स टू KQ बाई, अरे वाह, ये भी तो R है तो सेम आएगा, मतलब X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या बात है, मतलब E प्लस और E माइनस की जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों इक्वल है। तो क्या हम इसको E प्लस इज इक्वल्स टू E माइनस इज इक्वल्स टू E बोल दे थोड़ी देर के लिए? ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम है इसलिए मैंने इसको E बोल दिया से। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, ये अगर थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगी? तो इधर अगर E, इधर अगर E, इसको मैं इधर देखिए, अगर ये E था और इधर ये E था, ये भी E, ये भी E है ना। इस E के वजह से जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा? वो इस डायरेक्शन में कहीं बनेगा। अच्छा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, इधर E होगा, राइट। तो E नेट इधर मिलेगा, E नेट इधर मिलेगा। ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या बनेगा? ये Z बन रहा है तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। वैसे ही ये थीटा, ये इसके साथ पैरेलल लाइन होगा तो ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अच्छा, एक और यहां पे थोड़ा सा मैं बता देता हूं
इसकी जो मैग्नीट्यूड थी इस मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल थी, और अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो ये जो रिजल्टेंट निकलेगा ये बिल्कुल बीच से जाएगा। अग्री करते हैं आप? तो ये बीच से जाएगा, इसीलिए ये वाला जो लाइन है इस लाइन के साथ पैरेलल होगा, तभी ये थीटा तो ये थीटा होगा, और ये भी थीटा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ओके। तो ई का इधर का कंपोनेंट क्या होगा? ई, क्योंकि ये थीटा था ये भी थीटा है, तो ई कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। वैसे ही ई का इधर का कंपोनेंट, यस नीचे वाले ई का कंपोनेंट इधर ई कॉस थीटा, वैसे ही इधर का कंपोनेंट ई साइन थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ई कॉस थीटा, ये जो दोनों ई था इधर का, ये ई कॉस थीटा और ये ई कॉस थीटा, सॉरी ई और इधर वाला ई, इन दोनों का जो इधर का कंपोनेंट आ रहा है, इसके वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना है, क्योंकि इसका जो ई साइन थीटा है और इसका ई साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा? ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार हम लोग को किसके वजह से मिलेगा? इन दोनों ई कॉस थीटा के वजह से मिलेगा। तो डेरिवेशन शुरू करें, आइए। E net will be equals to 2E cos थीटा। ठीक है, तो यहां से 2E की वैल्यू क्या है भाई? दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, वही तो है, के क्यू बाई इसका ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके, सो यहां से 2KQ बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। इस ट्राइंगल से हम कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं? क्यों लिखेंगे कॉस थीटा? क्योंकि हम इस आर के टर्म में यहां पे इसको नहीं लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमको आर नहीं पता, हमको एल पता है, एक्स पता है। क्वेश्चन में एल पता होगा, एक्स पता होगा, ये वाला डिस्टेंस नहीं पता हमने को। तो कॉस थीटा यहां से क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एल बाई आर, तो एल बाई आर। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? आर के जगह पे हम क्या लिखेंगे? ये वाला देखिए, ये आर इज इक्वल्स टू, यहां से रूट लग जाएगा यहां पे, तो 2KQL बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इधर पे एक और आ जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ होगा, एल स्क्वायर का पावर हाफ, ये होगा। आइए देखिए आ गया। तो इसको हम लोग ई नेट ना बोल के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए था, तो इसलिए हम इसको ई परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ई परपेंडिकुलर हम लोग को यहां से क्या मिल रहा है? और एक चीज देखिए, यहां पे Q2 के साथ इसको लिख देता हूं, आइए लिख ही देता हूं मैं, देखिए KQ2L डिवाइडेड बाई इसका पावर 1, इसका पावर हाफ, तो इन दोनों का पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बेसिस सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू के, इसके जगह पे P बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 होगा, और यही हम लोगों का आज का एक्सप्रेशन है। ठीक है, फिर से मैं वही बोलूंगा कि जैसे लास्ट वाला डेरिवेशन में मैंने बताया था कि ये जो L होता है ये बहुत छोटा होता है, बहुत कम। किसके रेस्पेक्ट में? इस x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो स्पेशल केस बोल के हम इसको देख लेते हैं। स्पेशल केस में क्या होता है? जो L होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है x के कंपैरिजन में, तो L स्क्वायर तो
टेंड्स टू 0 हो जाएगा, है ना। अगर ऐसा होता है एल स्क्वायर 0 होगा तो x का वैल्यू मिलेगा, तो x का स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है, ये कैंसिल होके x क्यूब बचेगा सिर्फ, है ना। ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल होके सिर्फ क्यूब बचेगा। तो E परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू के पी बाई एक्स क्यूब। अगर आपको याद होगा इससे पहले वाला जो एक्सियल पॉइंट था, एक्सियल पॉइंट के वजह से आया था हम लोगों के पास E पैरेलल इज इक्वल्स टू 2kp बाई एक्स क्यूब, लेकिन यहां पे सिर्फ kp बाई एक्स क्यूब आ रहा है, ठीक है। और एक चीज, E एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसका मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन भी होना चाहिए। डायरेक्शन में हम लोग यहां पे देख रहे थे कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रही है, और डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो अगर डायपोल मोमेंट इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेक्टोरियली हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू के पी बाई एक्स क्यूब तो होगी ही। अगर इसके ऊपर में हम वेक्टर साइन लगाते हैं तो हमको यहां पे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, और ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद करना है, ठीक है। वैसे जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तब हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन तो अपने को पता है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।